करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एडमिशन के बारे में, अब जो हमारी वीडियो है वो है एक टेस्ट के जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्या चीज़ है, कैसे होता है और क्या उसकी कंडीशन है, ठीक है। तो वो ऐसे है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ना वो स्टूडेंट्स देते हैं जिनके पास आइलेट्स के टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं होता। आइलेट्स नहीं जो देते, वो आइलेट्स जो होता है वो जो ना दें, यहाँ पे आके एडमिशन लें और यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से होता है। वो ऐसे है कि उसमें 100 MCQs होते हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स के होते हैं MCQs। इंग्लिश ग्रामर ही होती है सारी तकरीबन। उसमें फ़र्स्ट पार्ट होता है लिसनिंग का। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करके बता रहा हूँ, इतना कोई खुल के नहीं बता रहा वैसे, लेकिन मैं आपको फुल एग्जांपल बता रहा हूँ कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या चीज़ है। तो उसमें ये है कि फ़र्स्ट पार्ट जो होता है वो लिसनिंग का होता है। उसमें एक पैराग्राफ होते हैं, वो लिसनिंग के लिए हमें देते हैं। वो हमने वो पूरा पैराग्राफ सुनना है, उस पैराग्राफ से MCQs बनाए होते हैं उन्होंने, और उसके MCQs में ऑप्शंस भी होते हैं। वही ऑप्शंस हमने वो पैराग्राफ सुन के वहीं से सिलेक्ट करने होते हैं। वो ये सिस्टम होता है। मतलब ये कि वो हमने पहले एक बार पैराग्राफ सुनना है, सुनते हुए ही अगर आपको माइंड में चल रहा हो कि यार ये MCQs करेक्ट है, इसमें ये उसने वर्ड बोला है, इसका ये आंसर है, तो उस टाइम टिक कर लो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसमें लेड पेंसिल लेके जानी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लेड पेंसिल अलाउ है, बॉल पॉइंट पेन ऐसी कोई चीज़ अलाउ नहीं, मार्कर पॉइंट वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद हमने वो लिसनिंग करनी है, उसके बाद उसके आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है ग्रामर का। जैसे कोई आप देख लें कि नाउन प्रोनाउन वर्ब्स वगैरह यूज़ होते हैं MCQs में, वो चीज़ उसका पार्ट आता है। वो इजी होते हैं, उसी के अंदर आंसर्स होते हैं, वो इतनी समझ आ जाती है, ठीक है। तो बाकी होते हैं स्पेलिंग के पार्ट्स होते हैं, उसमें स्पेलिंग्स हमने देखने होते हैं। कुछ MCQ स्पेलिंग्स में होते हैं और कुछ MCQs एडवर्ब प्रोनाउंस में होते हैं कि हमने कैसे उसको सिलेक्ट करना है, कौन सा ये वर्ड जो है करेक्ट है इस लाइन के लिए, ऐसे MCQs होते हैं। और कुछ में फिर 2 पैराग्राफ होते हैं, उस पैराग्राफ से क्वेश्चन किए होते हैं, उस क्वेश्चंस में जो आंसर्स होते हैं, आंसर्स की अंदर जो MCQs होते हैं उसमें हमने ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना होता है। वो आपको पैराग्राफ के अंदर ही दिया होता है, अगर आप पैराग्राफ पूरा रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है, क्या सूरत हाल। बाकी इतना कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता, बहुत इजी टेस्ट होता है। बस मैंने आपको इसलिए बताना चाहा कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सुन के कोई स्टूडेंट्स को ये होता है कि यार पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, मुझे भी था कि पता नहीं कैसा टेस्ट होना है यार, कोई मुश्किल टेस्ट ना हो। तो बहुत अच्छा टेस्ट हुआ मेरा। 100 MCQs होते हैं, 100 में से पासिंग मार्क्स तकरीबन 50 से या 60 से अबव होते हैं। तो वो आ जाते हैं ईज़िली, इतने कोई टफ़ नहीं होता। जिसको इंग्लिश आती है ना वो आराम से समझ के कर लेता है। तो बाकी यहाँ पे मौसम देख रहे हैं, हवा जा रही है ठंडी और धूप भी निकलती है बीच में, लेकिन बड़ा ठंडा मौसम है यहाँ पे। बहुत ही मतलब मज़े का मौसम है, ये कह सकते हैं कि एक ठंडा मौसम है और ठंडा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। तो बाकी मैं अपने यूनिवर्सिटी आया हुआ हूँ, आज देखते हैं रिज़ल्ट का पता चलेगा, रिज़ल्ट देखने आया हूँ। तो बाकी उसके बाद इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसे जैसे जॉब्स का होगा, मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बाकी खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।